हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले ये डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च फॉर ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाला था, वो आपने सभी ने देखा होगा। तो उसमें मैंने बताया था कि अपना पे का जो प्ले स्टोर का रेटिंग है वो 4.1 है, जबकि जूम मीटिंग में 4.6 बताया जा रहा है। लेकिन आज मैंने देखा तो आज जो रेटिंग है प्ले स्टोर के ऊपर वो 3.9 तक आ चुका है। मतलब कि दिन ब दिन वो जो रेटिंग है इसकी, अपना पे की जो एप्लीकेशन है उसकी, वो गिरती जा रही है। तो मैंने उस टाइम पे आपको वो गूगल का पेज भी दिखाया था जिसके ऊपर रेटिंग दिखाई गई थी, लेकिन मेरी वो वीडियो को अपना पे के जो ओनर्स हैं या जो कंपनी है उन्होंने उसके ऊपर स्ट्राइक लगाई और उस वीडियो को रिमूव करवा दिया। उसमें रिमूव करवाने की वजह क्या थी कि जो गूगल के पेज के ऊपर वहाँ पर इनका लोगो लगा हुआ था, वो मैंने नहीं लगाया था। वो गूगल के पेज पर अगर आज भी अभी खोल के देखोगे तो वहाँ पर वो आपको वो नज़र आएगा। तो इन्होंने मिस यूज़ ऑफ ऑफिशियल, मतलब जो भी सिंबल है या लोगो है उसको वो बना के तो मेरा वीडियो उसको रिमूव करवा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं आज अभी आपको वो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो फिर स्ट्राइक लगा देंगे। तो आप खुद ही अभी चाहे जब आप ये वीडियो खोल रहे हो, देख रहे हो, आप अभी अगर उसको खोल के देखते हो प्ले स्टोर को, तो वहाँ पर आपको इनकी जो रेटिंग है वो 3.9 स्टार नज़र आएगी। तो फिर मैंने ये क्या वजह हो सकती है, क्यों हो रहा है, तो मैंने ये जेमिनी का जो एआई है उससे मैंने पूछा कि ये वजह क्या हो सकती है। मेरा क्वेश्चन था, वाई अपना पे एप्स रेटिंग हैज स्लिप डाउन टू 3.9 ऑन गूगल प्ले स्टोर, व्हाट डज इट मीन, कि इसका क्या मतलब है, 3.9 पे आ गया, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने और 2 सवाल पूछे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। मेरे तीनों सवालों का मैं हिंदी अनुवाद जो है वो भी लास्ट में आपको दिखाता हूँ। अगर आप हिंदी पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। मैं सारा ये पढ़ूँगा नहीं क्योंकि पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, आपका भी कीमती टाइम है। तो आप खुद ही आराम से जब चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को अननेसेसरी लंबा नहीं करना चाहता कि ऐसे ही मैं पढ़ता जाऊं और वीडियो की लेंथ लंबी होती जाए और आप लोगों को भी अच्छा ना लगे। तो ये मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप इसको जब चाहें आराम से अपने बिस्तर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बीच बीच में कोई कोई पॉइंट है। यहाँ पर हाई लिक्विडिटी रिस्क, व्हाट ए 3.9 रेटिंग एक्चुअली मीन्स। ये कह रहा है कि जो फिनटेक ऐप्स होती हैं उनका जो एक स्टैंडर्ड है ये उससे बहुत नीचे आ चुकी है इसकी जो रेटिंग है। तो क्यों आई है, क्या है इसका, क्या रेमेडीज़ हैं, वो भी इसने डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि पोटेंशियल एग्जिट स्कैम साइंस, ये कह रहा है। आप इससे सहमत करते हैं या नहीं करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये टेक अवे, इसका ये कंक्लूजन दे रहा है इस सवाल का। इफ़ यू हैव एक्टिव फंड्स इनसाइड द ऐप, इट इज़ हाईली एडवाइजेबल टू अटेम्प्ट विदड्रॉइंग योर बैलेंस as soon as possible and avoid depositing any further capital until the developers restore seamless payout rails and secure a transparent verification process.
फिर उसके बाद मैंने सवाल किया कि विड्रॉल्स टू bank accounts are totally blocked. Company has raised wallet to wallet limit from 10,000 to 50,000 per day and allowed recruitment of new persons with investments through wallet balances. जो कंपनी ने किया है कि 10,000 से 50,000 कर दिया और वहाँ से लोगों को अलोक किया कि आप नए लोगों को भर्ती करवाओ। तो इसके ऊपर ये कह रहा है दिस इज़ एन इनक्रेडिबली डेंजरस डेवलपमेंट. What you are describing is a classic textbook mechanic of a Ponzi or pyramid scheme that has entered its final liquidation or exit phase. When a fintech, wallet, or investment application implement these exact three changes simultaneously, it is no longer just a technical glitch और ए सर्वर एरर. ये कोई टेक्निकल ग्लिच या सर्वर एरर नहीं है. इट इज़ एन इंटेंशनल स्ट्रक्चरल मैनिपुलेशन डिज़ाइन टू ट्रैप एग्जिस्टिंग कैपिटल वाइल ड्रेनिंग फ्रेश फंड्स फ्रॉम अनसस्पेक्टिंग न्यू यूज़र. खैर आप इसको पूरा पढ़ सकते हो. ब्लॉकिंग बैंक विड्रॉवल्स प्लस रेजिंग वॉलेट्स टू वॉलेट लिमिट्स, इसके ऊपर भी ये बता रहा है. आप इसको पढ़ के इसको समझ सकते हैं. ये मेरा यहाँ पर ये दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको, आप समझ सको कि सिचुएशन क्या है और किस ओर जा सकती है. इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है जो भी कंपनी एश्योरेंस दे रही है. लेकिन कंपनी के एश्योरेंस का क्या हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल में उनकी 3.9 रेटिंग है, लेकिन कंपनी आज भी अपने जूम मीटिंग में 4.6 बोल रही है. तो कंपनी नहीं बोल रही, लेकिन कंपनी ने जिन लोगों को ऑथराइज किया है, जिन लोगों को हायर किया हुआ है, वो लोग आज भी 4.6 बता रहे हैं इसकी रेटिंग. जबकि आप अभी अगर खोल के देखते हैं तो वहाँ पर आपको 3.9 मिलेगी. व्हाट दिस सिग्नल, ये बताता है कि ये क्या सिग्नल दे रहा है. ये जो सिचुएशन बनी है, इमीडिएट रिकमेंडेड एक्शंस, डू नॉट रिक्रूट एनीवन, ये इसकी रिकमेंडेड एक्शंस हैं. इट इज़ इनक्रेडिबली टेम्पटिंग टू यूज़ योर वॉलेट बैलेंस टू एक्टिवेट न्यू अकाउंट जस्ट टू रिकवर योर ओन कैपिटल. कि अपना पैसा निकालने के लिए आप लोगों को भर्ती करते जाओ, उनसे पैसा लो, अपनी जेब में डालो. हाउएवर डूइंग सो पासिस अ फाइनेंशियल लॉस टू समवन एल्स, often making you legally or morally complicit in their laws when the platform completely disappears. कि अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हो वॉलेट टू वॉलेट, तो आपको लीगली आप इसके हिस्सेदार होंगे. उन लोगों का जो लॉस होगा आप उसके हिस्सेदार होंगे. आप उसकी आपकी सांठ गांठ समझी जाएगी कि आपकी सांठ गांठ से ये हुआ है, लोगों का लॉस हुआ है. तो ये देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, आप जो समझते हैं इसको वो आप देख लीजिए. अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने पूछा, क्योंकि अभी जो लिमिटेड का जो बड़ा शोर मचा हुआ है कि अपना पे लिमिटेड कंपनी बन गई है, ये हो गया वो हो गया, तो मैंने इससे पूछा कि आर द बैंक विड्रॉवल्स हाल्ट लिंक्ड विद अपकमिंग अपग्रेडेशन ऑफ कंपनी स्टेटस टू पब्लिक लिमिटेड फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड एज इज़ बीइंग क्लेम्ड बाय कंपनी मैनेजमेंट. क्या बैंक का जो विड्रॉवल है वो इस करके भी बंद हो सकता है कि कंपनी जो है वो ट्रांजिशन पीरियड में है, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होने वाली है, क्या इसकी वजह से भी बैंक अकाउंट का विड्रॉवल जो है वो बंद हो सकते हैं? तो इसके जवाब में कहते हैं नो, द हाल्ट इन बैंक विड्रॉवल्स इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू अपग्रेडिंग ए कंपनी स्टेटस फ्रॉम ए प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी. कि इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई वास्ता नहीं है, आपस में कोई संबंध नहीं है. दिस क्लेम बाय मैनेजमेंट इज ए क्लासिक डिले टैक्टिक यूज टू बाय टाइम while banking channels are frozen. In corporate law and banking operation, there is absolutely no mechanical rule, law or process that requires a company to freeze or block its customers everyday withdrawals while converting from a private limited to a public limited entity. ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि जब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड बनती है तो वो अपने जो
लोगों का विड्रॉवल्स है वो रोक के बैठ जाएगी, ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है। द रियलिटी ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्जन, ये आप पढ़ लीजिए क्या रूल्स क्या कहते हैं। ये वाई इज़ मैनेजमेंट यूजिंग दिस, ये क्यों कंपनी बता रही है कि टाइम गेन करना चाहती है कि थोड़ा टाइम और निकल जाए। तो खैर ये आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये काफ़ी नॉलेज की चीज़ है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसको शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों यारों को, ताकि नए लोगों को भर्ती ना करवाएं। कल कहीं उनका लॉस है तो आप भी उस लॉस के ज़िम्मेवार ना हो जाएं। तो मैंने फिर इसको, जब ये तीनों क्वेश्चन हो गए तो मैंने कहा आई नीड हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ ऑल माई क्वेश्चन इन दिस चैट विद योर रिस्पॉन्सेज, कैन आई गेट इट। तो उसने ये पहला मेरा सवाल भी दिया, उसका जवाब भी। ये हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं ये उनके लिए है। तो यहाँ से पढ़ के आप जो भी डिसीजन लेना है आपको, अगर अभी भी मतलब कंपनी में लोगों को ज्वाइन करवाना है, लोगों का पैसा लगवाना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो भी करिए वो ये पढ़ के फिर ही आप अपना डिसीजन लीजिए। तो क्योंकि ऐसा ना हो कि कल कहीं आपको भी किसी लफड़े में ना फंसना पड़ जाए। बाकी जो लिमिटेड हो रही है कंपनी, तो कंपनी को मुबारक है, हमें खुशी की बात है कि कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का स्टेटस राइज होगा। तो लेकिन जो लोगों का पैसा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों की कमाई जो होती है, लोगों का जो पैसा होता है, वो उनकी मेहनत की कमाई होती है, वो उनके बच्चों की अमानत होती है, उनके माँ बाप के पास, उनके भाई बहनों की के लिए भाई बहनों की अमानत होती है, जो घर में बड़े होते हैं उनके पास। तो इस करके आप अपना थोड़ा सा ख्याल रखिए। बाकी जो दिन ब दिन 4.1 से आप अगर 3.9 आ गई तो हो सकता है 2 दिन के बाद ये और नीचे गिरे। तो अगर आप, मैं देख रहा था वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ थे टोटल, उसमें लगभग 2700 के लगभग जो हैं वो 1 स्टार इनको दे रहे हैं। तो 27% मतलब अगर आप लगा लो या 26% लगा लो, तो एक काफ़ी बड़ी परसेंटेज है कि किसी फाइनेंशियल जो एप्स हैं उनको इतना कम स्टार मिलना, इतना रेटिंग मिलना, कम स्टार रेटिंग इतनी कम मिलना, ये एक बड़ा अनयूजुअल सा है। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। ये मेरी नज़र में आया था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर दूं, सो दैट अगर किसी को इससे मदद मिलती है तो मे बी किसी का भला हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।